यह कहानी बहुत पुरानी है। उस समय महात्मा गौतम बुद्ध भारतवर्ष में घूमकर बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे। बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण और बहुत देर चलने की वजह से सभी का गला प्यास से सूख रहा था। बुद्ध के मन में आया, क्यों न कुछ देर विश्राम किया जाए। तभी उन्हें सामने एक पेड़ दिखाई दिया। तभी उन्होंने अपने शिष्यों को इस पेड़ के चारों तरफ भ्रमण करने को कहा और बुद्ध ने पूछा, क्या किसी को ठंडी हवा का आभास हुआ? एक शिष्य बोला, मुझे उत्तर दिशा से ठंडी हवा का आभास हुआ था। बुद्ध ने तुरंत उस शिष्य को कहा, उस दिशा में निकल जाओ, कुछ दूरी पर तुम्हें पानी मिल जाएगा। शिष्य उसी दिशा में जाता है और देखता है वहां एक नदी बह रही होती है। लेकिन जैसे ही वह पानी भरने लगता है तो वहां देखता है कि कुछ लोग उस नदी में अपने वस्त्र धो रहे होते हैं, जिस कारण नदी का पानी गंदा हो चुका था। शिष्य ने सोचा, यह पानी गुरुजी के लिए लेके जाना उचित नहीं होगा, और वह खाली हाथ वापस लौट जाता है और बुद्ध को इस विषय में बताता है। शिष्य की बातें सुन सभी शिष्य परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमें तुरंत यहाँ से किसी दूसरी जगह पानी की तलाश करनी चाहिए, वरना प्यास के मारे हमारी जान निकल जाएगी। इधर महात्मा बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और उचित समय आने तक संयम बनाए रखने को कहते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद बुद्ध फिर उस शिष्य को उसी नदी से पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य उसी नदी से पानी लाने के लिए पहुंचता है तो वह देखता है कि नदी का पानी साफ हो चुका है। वह यह देख बहुत खुश होता है और पानी भरकर महात्मा बुद्ध के पास जाता है। सभी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन सभी के मन में एक सवाल था कि आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ। एक शिष्य ने यह सवाल महात्मा बुद्ध से पूछ ही लिया कि यह चमत्कार आपने कैसे किया। शिष्य का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध बोले, यह कोई चमत्कार नहीं था, यह सब आपके सब्र का फल था। जितनी देर तक हम सब लोगों ने सब्र किया, उतनी देर तक नदी के पानी में जो भी मिट्टी के कण घुल गए थे वो नदी के तल में बैठ गए और नदी का पानी साफ हो गया। यदि उस समय आप लोगों ने सब्र ना किया होता तो आप सब इतनी गर्मी में पानी की खोज में प्यासे रहकर शायद मृत्यु को प्राप्त हो गए होते। इतना बोलने के बाद महात्मा बुद्ध ने सभी शिष्यों को सीख देते हुए कहा कि जिस तरह नदी के पानी में कीचड़ मिट्टी फैल गई थी, लेकिन कुछ समय बाद वह कीचड़ मिट्टी नदी के तल में बैठ गई, जिस कारण नदी का पानी साफ हो गया था। हमारा दिमाग भी उसी तरह है। जब कभी हमारा दिमाग अशांत हो तो हमें कोई भी फैसला लेना नहीं चाहिए। उस समय कोई भी लिया गया फैसला अक्सर गलत साबित होता है। जब हमारा दिमाग अशांत हो तो उसे कुछ वक्त देकर शांत करो। शांत दिमाग से लिए गए फैसले अक्सर सही साबित होते हैं।